अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। लोग हज पर तो इस तरह से निकल रहे हैं जैसे कि लोग हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो लोगों ने बहुत सारे ऐसे कमेंट किए जिसमें उन्होंने ये कहा कि तुम ये गलत कर रहे हो। लेकिन अब दोस्तों आप खुद ही बताओ, जब लोग इस तरह का काम करेंगे तो मैं उसको क्या कहूँ। अब दोस्तों आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि शिहाब भाई केरल से पैदल हज के लिए रवाना हुए। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं शिहाब भाई के लिए कोई भी तोहमत नहीं लगा रहा हूँ, ना ही मैं शिहाब भाई को गलत कह रहा हूँ। आप मेरी ऑलरेडी वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं, जिसमें मैंने शिहाब भाई का सपोर्ट किया है। बट जब कुछ लोग ऐसे निकल आएंगे जो कि गलत काम कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं जाकर के फंस जाएंगे। आखिर वो हैं तो हमारे मुसलमान भाई, आखिर मैं उनके लिए गलत कैसे सोच सकता हूँ। तो मैं उनके भलाई के लिए ही सोच रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको कहा कि वो गलत है। क्योंकि इसलिए गलत है क्योंकि आप देख सकते हैं कि नूर बाबा कुछ दिन पहले हज के लिए निकले थे। अब जब नूर बाबा हज के लिए निकले तो उनसे पूछा गया कि आपके पास वीज़ा वगैरह है, तो उन्होंने कह दिया नहीं, मैं अल्लाह के राह पे निकला हूँ, अल्लाह के भरोसे निकला हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन अब आपको बता देते हैं ये इंडिया है, चलिए इंडिया में आप घूमते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंडिया से बाहर आप किसी दूसरे देश को एंटर करते हैं तो आपको वीज़े की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास वीज़ा नहीं होगा तो हो सकता है आपको अरेस्ट कर लिया जाए, हो सकता है वहाँ की आर्मी उनको अरेस्ट कर ले। तो इसीलिए वीज़ा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और अगर वीज़ा नहीं है आपके पास तो आपको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा एक आदमी पैदल हज के लिए निकले थे और दोस्तों वो बाड़मेर के रास्ते पाकिस्तान एंटर होने जा रहे थे। बाड़मेर की पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया और पूछा गया कि आखिर इधर से क्यों जा रहे थे, तो उनको रास्ता ही नहीं पता था कि आखिर उनको किधर से जाना है, तो आखिर वो कहाँ से जाते। तभी दोस्तों आपसे कह रहा हूँ, आपको कहीं भी जाना हो तो एक बार मैप तो चेक कर लीजिए। अब भाई साहब को तो कुछ पता नहीं था कि आखिर इनकी लोकेशन किधर से, इनको कहाँ से जाना है, बस वो अल्लाह की राह पर चल दिए। अल्लाह की राह पर चल दिए अच्छी बात है, पर उसके साथ साथ कुछ दिमाग भी लगाना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरह से दोस्तों आपको बता देते हैं, कुछ दिन पहले नूर बाबा निकले थे हज के लिए, उनके पास भी वीज़ा वगैरह नहीं था। अब तो हद ही हो गई दोस्तों, अब तो फिरोजाबाद से हाशिम फिरोजाबादी भी पैदल हज के लिए रवाना हो चुके हैं। और दोस्तों सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि जब हाशिम फिरोजाबादी से पूछा गया कि आपने इसकी कुछ तैयारी वगैरह की है, तो उनके मुंह से भी सेम यही जवाब था कि मैं अल्लाह के रास्ते पर निकला हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों आगे तो कुछ नहीं होगा, बस मुझे इतना ज़रूर पता है कि जैसे ही ये बाघा बॉर्डर क्रॉस करेंगे वैसे या तो ये अरेस्ट हो जाएंगे या तो ये जबरन वहाँ से वापस कर दिए जाएंगे। तो इनका हज तो हो नहीं पाएगा क्योंकि इनके पास वीज़ा वगैरह नहीं है। फिलहाल अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको अपने अमन व अमान में रखे और इनका हज मुकम्मल करे। अगर चले गए तो अच्छा है, अगर ना जा पाए तो फिर इनको वापस लौट कर आना पड़ेगा। तो इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, अगर हज का इरादा किया है तो डॉक्यूमेंट भी उसके प्रॉपर तरीके से बनवा लो, ताकि आपको रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अगर आपको रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी जिम्मेदार आप खुद ही होंगे, क्योंकि आप तो वहाँ अकेले होंगे, आपको कोई जानता भी नहीं होगा। आप वहाँ पर जाकर फंस जाएंगे और फिर सिवाय रोने के आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए दोस्तों शिहाब भाई निकले तो शिहाब भाई तो 1.5 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों, उनको 1.5 साल उन्होंने एक्सपीरियंस किया, चलने का एक्सपीरियंस किया। 1 साल उन्होंने वीज़ा लेने में दोस्तों, सारे देशों से परमिशन लेने में 1 साल अपना खपाया, इसलिए वो 2.5 साल बर्बाद किए दोस्तों उन्होंने। 2.5 साल के बाद वो अब हज के लिए रवाना हुए हैं। तो दोस्तों ये शिहाब भाई की मेहनत है और मेहनत के बाद वो दोस्तों हज पर निकले। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है कि हर कोई वाहवाही के चक्कर में बस सोच ले कि हाँ मैं अल्लाह के रास्ते पर जा रहा हूँ, अल्लाह के भरोसे जा रहा हूँ, तो उसका हज कबूल हो जाएगा या फिर वो किसी दूसरे देश में एंटर करेगा तो उसको वो देश नहीं रोकेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप किसी दूसरे देश में जाओगे, वो देश आप पर ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाएगा, आपसे मांगेगा, आपसे कागजात मांगेगा कि आखिर आप ये बताइए कि आपके पास परमिशन है या नहीं है। अगर आपके पास परमिशन होती है तो आपको कह देगा वेलकम, अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो आपको बॉर्डर से वापस लौटने को कहेगा। और अगर आप जबरन बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है आपको अरेस्ट भी कर लिया जाए, उसके बाद आप पर बहुत सारी धाराएँ भी लग सकती हैं। इसलिए दोस्तों कुछ भी काम करिए सोच समझ कर करिए, क्योंकि दुर्घटना से देर भली। अगर आप पहले किसी काम को सोच लेते हैं या उसके बारे में एक्सपीरियंस कलेक्ट कर लेते हैं तो बाद में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। फिलहाल दोस्तों आपकी इस वीडियो में क्या राय है, अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रख लें, ताकि ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलती रहे।